कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। पानी आ गया। ओए तो बहुत ही बढ़िया हो गया, मैंने कहा था ना वो बहुत ही भला आदमी है। ओए रविंदर पुत्र, वो चल दोनों के दोनों इकट्ठे नहाएंगे। हाँ आंगन वाले नलके पे आजा आजा, चल चल आजा। पापा जी अभी कैसे नहा सकते हैं, अब तो शाम हो गई है। शाम को कौन नहाता है? ओए जसवीर है, वो ये बता किस पुराण में लिखा है कि शाम को नहीं नहा सकते हैं? ओ ये तो नहाने का चोर है वैसे ही, वो इस बहाने से नहा लेगा। चल नहाने। हाँ चल। मुझे तो ठंड लग रही है, मम्मी मेरा हाथ पकड़ना। परजाई जी इसका हाथ तो गर्म पड़ा है, इसको तो बुखार भी हो सकता है। ओए बदन गर्म हो रहा है, और हरारत तो नहीं हो गई? ओ चल कोई बात नहीं। ओ अमृता पुत्र, वो इसको गुसलखाने में गर्म पानी करके नहला देना, ठीक है ना? हाँ। और रोहन तू चलना मेरे साथ, चल। नहीं दादी, आप कहते थे चलता हूँ। हाँ हाँ तो चल। ये हो यार, और रहने दे। और तू गुसलखाने में नहा ले, ठीक है ना? ओए ठीक है चला। ओए मैं तो चला। वो खोत्या, दादू जी को पता चल जाता तू लड़की है। आइए सिन्हा साहब, आइए मंजू, आइए। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। आओ जी, आओ। बैठो जी, बैठो। ओ बैठ बिटिया, बैठ। अमृता देख आ गए सब लोग, आ जाओ। अब तो आपका धन्यवाद करने का मन कर ही रहा है मुझे, आपकी वजह से हमारे पूरे पिंड में पानी आ गया जी। अरे काहे शर्मिंदा कर रहे हैं, किसी भी तरह बस गांव वाले के काम आ जाए, इसी में हमारी खुशकिस्मती है। धन्यवाद जी। ओ आ जाओ इतने आ जाओ। ओए आजा रविंदर पुत्र, आजा। हाय रविंदर। हाय। सत श्री अकाल आंटी। सत श्री अकाल। का हो रविंदर, अभी तक नाराज हो का? देखो हम तुम्हारे लिए काल आए हैं, चॉकलेट। आज मैं मूड नहीं है चॉकलेट खाने का। अरे सिन्हा साहब, आप हमें क्या बता रहे थे? अब पानी शहर में ज्यादा पहुंचेगा। अरे हाँ सरपंच जी, मुझे तो लगता है अब हमारे नलवा में पानी कम ही आएगा। कहा है कि शहर में पानी की खपत ज्यादा हो गई। साहब ये तो फिर बड़ी समस्या बन जाएगी। अरे आप भूल रहे हैं, हम जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी हैं, गांव की जनता को कोनो तकलीफ नहीं होने देंगे। मजाक समझे हैं का? तो इस समस्या का कोई हल है आपके पास? हाँ है ना। अच्छा तो बताइए। रुकिए जरा। अमृता पुत्र। जी पापा जी। ओ इतने आई। सिन्हा साहब, अमृता पुत्र भी सुन लेगी तो शायद इसकी भी कुछ बात समझ में आ जाएगी। अमृता पुत्र, सिन्हा साहब ने ना कुछ गांव की भलाई के लिए कुछ योजना बनाई है, अगर तुम भी सुन लोगी तो अच्छा रहेगा। जी सिन्हा साहब बताइए। वो कहा है कि हमारा गांव के तरफ से 2 नदियां निकलती है, उसका पानी हमको सीधा मिल नहीं पाता है, तो अगर एगो नहरवा हमारे गांव की तरफ आ जाए तो बस कल्याण हो जाए। लेकिन ये सब होगा कैसे? इसके लिए तो बहुत सारी सरकारी मंजूरी लेनी पड़ेगी। अरे भाभी जी, आप हमको लगता समझी नहीं है। आप बस हाँ कीजिए और सरपंच जी के पेपरवा पर साइन ले लीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। मजाक समझिए का? लेकिन इसमें तो बहुत सारा पैसा और वक्त लगेगा। हाँ टाइम तो लगेगा, लेकिन पैसा तो सरकार देगी, हम कौन अपना जेब से और आप अपना जेब से डालेंगे हैं? अंकल मेरे टीचर ने कहा था कि सरकार के पास पैसे होते नहीं, हम जो उन्हें देते हैं उसी से सब चीजें बनती हैं। सिन्हा साहब, ओ मेरा रविंदर सही कह रहा जी, होता तो ऐसे ही है ना जी। बहुत होशियार बच्चा है। आप ऐसा कीजिए सिन्हा जी, आपके पास जो भी पेपर और फॉर्म है आप हमें दे दीजिए, पंचायत कमेटी को दिखाने के बाद ही कोई निर्णय करेंगे। क्यों पापा जी? हाँ सिन्हा साहब ठीक कह रही है बहू हमारी। हाँ जी आ जाओ,
खाना तैयार है, पानी आने की खुशी में खाना बन गया है। हैं? पानी से रोटी खिलाइएगा का? भाई पानी आने की खुशी में जो सब्जियां बनी हैं वो हैं पानी पनीर, पानी कोफ्ता, पानी दम आलू, पानी पालक, और हाँ स्वीट में है पानी। और जसबीरे, हाँ जी बाबा जी। ओए तूने इन तीनों को खाने पे बुलाया या नहलाने के लिए बुलाया? ओ सिन्हा साहब मजाक तो नहीं समझे है ना? आइए खाना तैयार है, चलिए आइए आइए। बड़ा नटखट है रविंदरवा। अरे वो अमृता और वो जसबीर का कम सरदर्द है। अम्मा खाना अच्छा था ना? अरे हमने खाने की तो कभी तारीफ की नहीं, वहाँ जाके लपर 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 सब खा गई है। अरे अब इस पर काहे नाराज हो रही हो? अरे नाराज नहीं होंगे तो और क्या करेंगे? मेहर वाला इतना बढ़िया प्लान था, अगर पापा जी साइन कर देते तो सरकार के कुछ पैसे हमारी झोली में भी गिर जाते, लेकिन वो अमृता ने आके भांजी मार दी। हाँ हाँ, सरपंच जी को तो हम शीशे में उतार लेंगे, लेकिन ये भूत जसबीर और वो माँ बेटे को कैसे संभालना है ये सोचना पड़ेगा। चलो। बड़ा आया चॉकलेट खिलाने वाला। ना बेटा, बड़ों को ऐसे नहीं बोलते। उसने मेरा टॉयज तोड़ा और बिना सॉरी बोल के भाग गया। ओए पुत्र, तू उधर स्कूटर तोड़ देना सी। वीर जी, परजाई जी, ओए है तो मंजू सिन्हा का पति ना, एकदम देखना जलेबी की तरह सीधा निकलेगा। आप लोग इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचो। हो सकता कि वो मंजू जैसा हो ही ना। मंजू का पति मंजू जैसा नहीं होगा, वो ये तो हो ही नहीं सकता परजाई जी। आपने कहावत नहीं सुनी, चोर चोर मौसेरे भाई, ये बिल्कुल वैसे ही निकलेगा देखना। वो कहीं दादू जी को बेवकूफ ना बना दे। ना पुत्र, दादू जी बहुत होशियार हैं, और फिर हम सब हैं ना, हमारे होते हुए तो पापा जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर परजाई जी एक गल है, ये अपनी रावी ने ना उसको बड़ा मजा चखाया। वो भी सोचता होगा पाला किससे पड़ गया मेरा। पर बेटा जी, अब जब भी तुम उनसे मिलोगी ना, उनका बड़ों की तरह आदर करोगी, बदतमीजी नहीं। फिर कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो मैं संभाल लूंगी, ठीक है? ओके। मुझे अपनी मम्मी पे पूरा भरोसा है। और पुत्र, तेरी तो मम्मी है तो तुझे भरोसा होना ही है, पर मुझे तेरे से ज्यादा भरोसा है परजाई जी पे। और मुझे रविंदर पुत्र पे भरोसा है। मेरा पुत्र यानी कि मेरी गुड्डो रावी, शी इज जीनियस वीर जी।